दिन बाद दर्शन हुए। बहुत दिन बाद। मैं तो रोज आ रहा हूँ। रोज आ रहे हो आप? तो और फिर सर आप दर्शन भी नहीं हो रहा। आपकी तो वीडियो दिख रही नहीं, दर्शन कहाँ से कर लिया आपने? अभी देखेगा, देखो अब कैसा लग रहा है। सर अभी आने दो नूरानी चेहरा। अभी आया ये नहीं अभी अब तक। आए सर, बढ़िया। अब दिख रहे हैं सर आप, बढ़िया। 3 to 5 में भी तो आते हो आप, वहां पर क्या हुआ ऐसा? क्या हुआ ऐसा मतलब? आजकल आना कम हो रहा है वहां। सर वहाँ सुबह दौड़ता हूँ ना, तो एनर्जी सुबह सुबह तक स्टोर रह के रह जाती है। 4 बजे तक जाते जाते सर कम होने लगता है वहाँ। क्योंकि आपको शायद मैं बहुत बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ और आप आज तक रेशियो पर हो। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? सर जहाँ से मिल रहा वहां से लपेट लो, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एक बार लपेटने के बाद फिर रिवीजन करना होता है। हाँ सर, वही चल रहा मेरा। वही यू कैन रिवीजन। थिंक एज इट। तो बच्चों आपको 2-4 दिनों से रेशियो के कुछ क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, वो आपको समझ आए? बस समझ ही आ रहे, हो नहीं रहे। रेशियो तो बहुत इजी सा चैप्टर है, इसमें ना होने अकॉर्डिंग टू जैसा यू। कुछ हो ही नहीं सकता। करो इस क्वेश्चन को रीड। फटाफट से रीड करो और बताओ कैसे सॉल्व करोगे। वन ईयर एगो ए और बी की इनकम का रेशियो है 3 और 5। लास्ट ईयर और करंट ईयर की ए की इनकम का रेशियो है 2:3 और बी की इनकम का रेशियो है 4:5। दोनों की करंट इनकम का सम है 4,300। तो हमें दोनों की अलग अलग इनकम बतानी है, कितनी होगी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। रेशियो बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी। देखो हमारे पास ए और बी है। 1 ईयर एगो इनकी इनकम का रेशियो है हमारे पास 3:5। सर 1800 और 2500। बिल्कुल। ए और बी की लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम का रेशियो है 3:5। नहीं, 2:3। ए के लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम का रेशियो है 2:3 और सिर्फ बी का रेशियो है 4:5। और ए और बी दोनों की करंट ईयर का इनकम का सम हमें गिवन है 4,300 और हमें दोनों की अलग अलग इनकम बतानी है, कितनी होगी। तो आप इस क्वेश्चन में देखो, लास्ट ईयर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 2। भाई हमें बताया है लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम का रेशियो है 2, मतलब 2 की वैल्यू गिवन है हमें 3। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? भाई हमें क्वेश्चन में समझाया है हमारे पास ए की लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम का रेशियो है 2:3। इसका मतलब है अगर लास्ट ईयर में ए की इनकम 2 रुपीज होगी तो करंट ईयर में ए की इनकम 3 रुपीज होगी। लेकिन लास्ट ईयर में हमें ए की इनकम कितनी गिवन है, 3, मतलब 2 की वैल्यू गिवन है 3। तो बच्चों यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3/2। और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है ए की करंट ईयर की इनकम, मतलब 3 की वैल्यू। 1 की वैल्यू है 3/2, तो 3 की वैल्यू कितना होगी, 9/2। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? सर एक बार दोबारा बता दो प्लीज। एक बार फिर से समझ लो। देखो हमें ए और बी की लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो गिवन है 3:5 और ए के लिए अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम का रेशियो है 3। इसका मतलब अगर ए की लास्ट ईयर में इनकम होगी 2
अगर ए की लास्ट ईयर में इनकम होगी 2, तो करंट ईयर में इनकम कितनी होगी 3। अब हमें क्वेश्चन में लास्ट ईयर की इनकम कितनी गिवन है 3, मतलब 2 की वैल्यू गिवन है हमें 3, 2 की वैल्यू गिवन है 3, तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी होगी 3/2। हमें फाइंड आउट करनी है ए की करंट ईयर की इनकम, तो कितनी होगी 9/2। समझ आया उमंग? यस सर। अब उसके बाद सेम आप बी के लिए देखो, 25/4। अभी देखते हैं कितना होगा। अब आप बी के लिए देखो, हमारे पास बी की लास्ट ईयर की इनकम है 5 और लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम का रेशो है 4/5। इसका मतलब अगर ए की लास्ट ईयर की इनकम होगी 4 रुपीज, तो करंट ईयर की इनकम कितनी होगी 5 रुपीज। अब हमें क्वेश्चन में 4 की वैल्यू गिवन है 5, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 4/5, और हमें फाइंड आउट करनी है बी की करंट ईयर की इनकम, मतलब 5 की वैल्यू। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये रिवर्स हो गया, 5/4 होगा ना सर? 5/4। तो बी की हमारे पास करंट ईयर की इनकम का रेशियो कितना होगा 25/4। यहां से आप ए और बी की इनकम का रेशियो फाइंड आउट करो, कितना होगा 18/25। अगर ए की करंट ईयर की इनकम होगी 18, तो बी की कितनी होगी 25। इन दोनों का सम कितना होगा 43। 43 की वैल्यू गिवन है 4300, 1 की वैल्यू होगी 100, तो 18 की वैल्यू कितनी होगी 1800, और 25 की वैल्यू कितना होगी 2500। मतलब इस 1400 में से ए की इनकम होगी 1800 और बी की इनकम होगी 2500। बताओ बच्चों, समझ आया? सर मुझे नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के वहां से बता दीजिए। यहाँ से 9/2 और 25/4 से तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किससे किया? कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये बात समझाने के लिए आपको बेसिक समझाया था। बेसिक वाली क्लास से ली थी जब हमने क्वेश्चन करा था 1/2, 3/4 इस टाइप से करा होगा ना बच्चों, जरूर बताओ करा था या फिर नहीं? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून कृतिका। सर ज्यादा मिस हो गया क्या? नहीं, अभी कुछ भी मिस नहीं हुआ, बस एक ही क्वेश्चन मिस हुआ है। देखो बच्चों, आप थोड़ा रिवाइज भी करके आया करो। अब सेम बात अगर हम एक ही बात को बार बार रिपीट करेंगे उससे फायदा क्या होगा? देखो हमने 2 से इस 4 को डिवाइड कर दिया, ये होगा 2 टाइम्स, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, कितना होगा 18 और 25। ऐसा कोई भी स्टेप हो नहीं सकता है जो आपको ना कराया हो और यहाँ क्वेश्चंस में आ जाए। रितेश समझ आया कैसे करा? सर तो ये एक ही वे होगा या और भी कोई वे होगा? अभी देखेंगे, बहुत सारे वे होंगे। पहले ये बताओ, ये समझ आया? जी गुरुजी, आ गया। अब बताओ जिनका आंसर आया उन्होंने किस किस मेथड से करना। देखो रेशियो को सॉल्व करने के ना तुम्हारे पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, कंपैरिजन ही तो करना है बस। बताओ जिनका आंसर आया उन्होंने कैसे करा? सेम ही किया था सर। 1 की वैल्यू निकाली होगी 3/2, तो 3 की वैल्यू वहां रख दी और वही ये किया। उसके अलावा कोई हो स्मार्ट सॉल्यूशन तो बताओ आप। मतलब है तो सब वही, वो आया तो सब वही है, उसी को बस हम थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। देखो एक तो था, हाँ बोलो। नहीं सर, आप ही बताओ। नहीं आप ही बताओ। सर एक्चुअली ना मैंने थोड़ा ट्राई किया था लेकिन मेरा आंसर नहीं आया। मैं ऐसे करके कर रही थी कि हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाती है ना, जैसे मैंने क्वेश्चंस कहाँ से बनती हैं आपकी? मतलब मैंने फर्स्ट वाली कंसीडर ही नहीं की इक्वेशन, मतलब कंडीशन कह सकते हैं कि 1 ईयर एगो द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3/5, वो मैंने कंसीडर ही नहीं की। और मैंने सीधा यही उठाई कि x-1 लाइक a-1 upon a is equal to 2/3, वहां से a की वैल्यू आ गई
और b माइनस 1/b इज इक्वल 4/5, वहां से b की वैल्यू आ गई, दोनों को टोटल किया तो 4300 के इक्वल करके वैल्यू फाइंड आउट की, लेकिन नहीं आई। क्योंकि तो आपने वो नहीं करा ना, 2 की वैल्यू गिवन है हमें 3, और अगर आप 2 को ही ओरिजिनल वैल्यू समझ लोगे तो क्वेश्चन तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। मतलब इक्वेट करना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अब देखो करना कैसे है। x तो मतलब उमंग का तो कोई भी सॉल्यूशन ऐसा हो नहीं सकता जहां पे हमारे पास दो इक्वेशन बनकर इक्वेट ना हो। हर बार देखता हूं मैं, सर हमने 2 इक्वेशन बना ली, उसके बाद उनको इक्वेट कर लिया। इक्वेशन बनती कहां से, मेरे तो ये समझ नहीं आता। और मतलब बहुत बार तो ऐसा होता है कि मैं खुद से भी नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप इक्वेशन बनाओगे, लेकिन फिर क्या बना देते हो। सर हम जीनियस बच्चे हैं ना आपके, इसीलिए सर बन जाती क्वेश्चन। देखो अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है। आप 2 और 4 का एलसीएम बताओ कितना होगा। थोड़े से स्मार्ट बनो बच्चों की तरह। 2 और 4 का एलसीएम होगा 4। एलसीएम की मल्टीप्लाई 3 में करो कितना आएगा 12। एलसीएम की मल्टीप्लाई 5 में करो कितना आएगा 20। है सब कुछ वही जो हमारे पास नंबर फ्रैक्शंस में थे ना, अब ये डायरेक्ट वैल्यू में कन्वर्ट हो गए। 2 की वैल्यू है 12, 1 की वैल्यू कितनी होगी 6, 3 की वैल्यू कितनी होगी 18, 4 की वैल्यू है 20, 1 की वैल्यू कितनी होगी 5। बहुत डिफिकल्ट हो गया। 1 की वैल्यू होगी 5, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 25। सर ये वाला मेथड तो अच्छा ही नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है आपको। वो पुराना वाला ही अच्छा था। वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। सर मुझे तो अब पता ही नहीं, मेरा तो एक मिस भी हो गया है, कौन सा मेथड है सर? ये तो एकदम नया आया है मार्केट में। ये अच्छा वाला मेथड नहीं है, इससे पहले वाला अच्छा था। ये देखो मार्केट आपको में नया है। ये आपको इसलिए अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि वो जो इससे पहले वाला मेथड था ना, वो आपको समझ आ गया होगा। अब लेकिन हाँ आप एक सर, बात इसमें इतना उल्टा सीधा है, एलसीएम लो फिर इससे मल्टीप्लाई करो फिर इससे करो। देखो यहाँ हमें ए गिवन है, बी गिवन है। कभी हमारे पास ऐसा भी तो हो सकता है कि ए बी सी डी भी हो जाए, फिर कहां तक आप क्या करोगे बताओ, कहां तक कंपैरिजन करोगे। सर फिर सारे मेथड होंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना, कोई एक मेथड होना चाहिए। एक मेथड आपको फॉलो करना है, कंफ्यूज तो आपको होना ही नहीं है क्योंकि आप तो पहले से ही खुद ही बहुत कंफ्यूज हो बच्चों। बाकी आपको कंफ्यूज करके मुझे अपने सिर पे कुछ वो थोड़ी नहीं लेना पाप। किस चीज का लिए है? देखो कुछ नहीं करना, मेरी बात समझो। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, देखो यहाँ आपको इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि बस ए और बी है तो आप फटाफट से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ हमारे पास ए बी सी हो गए ना, फिर जब वन शिफ्ट करोगे तो ए बी सी डी भी मिलेंगे, तब आप देखना कौन सा मेथड ज्यादा फास्ट होगा। 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4, 4। 4 की मल्टीप्लाई 3 में करो कितना होगा सर 12, 4 की मल्टीप्लाई 5 में करो कितना होगा 20, यहाँ तक। उसके बाद करना क्या है, 2 की वैल्यू है 12, 1 की वैल्यू होगी 6, 3 की वैल्यू 18, 4 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 5, 5 की वैल्यू 25। आया बच्चों कुछ समझ। हाँ सर यहाँ तक आ गया। फिर ये जो दो रेशो निकली है सर, मतलब वो लास्ट ईयर वाले इनकम का ही लेना पड़ेगा एलसीएम हर जगह। बिल्कुल, क्योंकि रेशियो हमें लास्ट ईयर का ही गिवन होगा। तो सर ये जो दो रेशो निकली है फिर इन दोनों को कंबाइन करके उसके इक्वल रख देंगे जो हमें दी हुई है वही करंट ईयर रेशियोज की आते हैं इनकम। जो हमारे पास बेसिक से भी आए थे, यही तो आया था बेसिक से भी लास्ट में। सर फिर से समझो, समझते रहो बस बच्चों। मुझे ऐसा पता समझे चला गए है सर से? कि तुम आजकल बहुत ज्यादा युवा नेता हो रहे हो। मैं हर बार समझा रहा हूँ, कोशिश मत करो। युवा नेता
थोड़ा राजनीति में तुम्हारा पैर जा रहा है धीरे धीरे। नहीं सर, सर नहीं, क्यों ऐसा क्यों बोला आपने? मैं अभी किन्ने बताया? सुन रहा था तब मुझे पता चला। अच्छा ये दीपक था ना सर, ये आलू की बात कर रहा था। मैं आलू की बात नहीं कर रहा था, वो रितेश बोल रहा था कि आलू कैसे और निकालूंगा। बिल्कुल भी कोशिश मत करो युवा नेता बनने की, क्योंकि राजनीति जिनका काम है उनसे नहीं हो रही। तुम क्या करोगे? तुम अपनी जॉब लगाओ। और तुम्हें आलू से ऐसा क्या दर्द हुआ दीपक? सर कुछ नहीं हुआ आलू से। अपना सर पढ़ाई दीपक को आलू से सोना बनाना ये बोल रहा था ये। दीपक राहुल को गांधी मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। अनिमेश कह रहा था सर कि अनिमेश पता नहीं क्या कहता, कैलेंडर वगैरह कुछ क्या क्या बोल नहीं, मैंने रिलेटेड दीपक है। आपका भी सुना था मैंने। हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जो होली से दिवाली तक हमें बंद रखा। कोई तुम्हें बंद रखते सर नहीं वो तब भी दुखी। कोई अगर तुम्हें तब भी दुखी। तुम्हारी दिक्कत कोई सर नहीं सर, वो तो सर ऐसे ही था। पढ़ लो। ये बात सर आपको कैसे पता? मेरा पूरा फोकस सब जगह रहता है आपके ऊपर, आप टेंशन मत लिया करो। मल्टीटास्किंग है सर। बिल्कुल। भगवान देखे ना देखे, मोहित सर हमें जरूर देख रहे हैं हर जगह। और मैं तुम्हें हर बार बताता हूँ, नो राजनीति, पढ़ाई पर फोकस करो। यस सर। बाद में कर लेना। युवा नेता बनने में 500 रुपए लगते हैं बस, एक डाटा पे, एक व्हाइट कलर का कुर्ता, बस। बनना ही नहीं सर। बनने की कोशिश मत करना। जी सर। देखो इस क्वेश्चन को फिर से समझो। कुछ भी नहीं करना आपको बच्चों। 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4। इनके एलसीएम की मल्टीप्लाई यहां करो। 4 की मल्टीप्लाई 3 में करो, कितना होगा? 12। 4 की मल्टीप्लाई 5 में करो, कितना होगा? 20। 2 की वैल्यू है 12, 1 की वैल्यू होगी 6, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 18। 4 की वैल्यू है 20, 1 की वैल्यू होगी 5, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 25। बस। 43 की वैल्यू 43, 100, 1 की वैल्यू 100, 18 की वैल्यू 1800। अब तो और भी कर सकते हो बच्चों, इतना जीनियस तो तुम बन ही गया। बताओ समझ आया बच्चों कैसे करोगे? यस सर आ गया। हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 इक्वेशन बनाएंगे फिर उनको इक्वेट करेंगे। देखो राजनीति का सिस्टम क्या है मैं बताता हूँ आपको, तब तक आप अपना क्वेश्चन पढ़ते रहो। अगर किसी के रिलेटिव हमारे पास बीजेपी में होंगे, तो वो बीजेपी के बुलंदियां बांधते रहेंगे, दिन रात उनसे गिनवा लो मोदी ने क्या करा। अगर किसी के होंगे कांग्रेस में, तो फिर उनसे आप कांग्रेस की सुन लो, दिन रात सुनते रहो। अबे तुम भी कुछ कर लो, तुम्हें क्या इसलिए रख रखा है कि तुम उनकी कहानी सुनाओ? कुछ ऐसा करो कि कोई तुम्हारी कहानी सुनाए कि फेल तो एक बार ये बच्चे हुए थे। ऐसा करो कुछ। कितने बुरे हो ना सर आप, मतलब ऐसे फेल होने की बातें क्यों करनी है? सर आप चाहते अच्छी तो बातें बोलते भी कर कि सकते पास भी हो जाएंगे बच्चे, मुझे हाँ। पर आपने पता फेल था। वर्ड चूज किया। पर वो बोलेंगे नहीं ना, वो ऐसे ही नहीं बोलेंगे। मतलब हमारे टीचर्स ही हम पे भरोसा नहीं करते, माँ बाप ने तो क्या ही करना है फिर। आपने आपने उस लेवल पे स्टैंड कर रखा है ना आपको कि भरोसा बन ही नहीं पा रहा। यहाँ से तो इक्वेशन होना कर सर इक्वेट ऐसे थोड़ी है, ऐसे तो फिर कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा बच्चों का। आप हमेशा ऐसे बोलोगे तो। कॉन्फिडेंस कैसे कम हो सकता है? कॉन्फिडेंस हाई रखो। सर फिर जीनियस बच्चे बोल बोल के मोटिवेट करते रहते हैं। जीनियस बच्चों इसीलिए का तो मतलब आपके लिए भले वो सार्काज्म हो, भले ही वो सार्काज्म हो, लेकिन है तो ना जीनियस बच्चे। है नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो। सर 45, 72, 80। बिल्कुल। अब बच्चों एक काम करो, फटाफट से यहाँ से रेशियो बताओ। अब देखो जब जब आपके पास क्वेश्चन छोटा होगा तब आप मेथड को जज नहीं कर सकते कभी भी। अभी यहाँ हमारे पास 3 हो गए, ए बी और सी।
जब हमारे पास डी भी हो जाएगा, अब आपको तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप पास हो जाओगे एग्जाम में। अब ठीक है, अब कुछ हाई हुआ? देखो आपको कुछ करना ही नहीं है बच्चों। 4, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? सर 12। 12 की मल्टीप्लाई 3 में करो कितना होगा? 36, 12 की मल्टीप्लाई 4 में करो 48 और 60। 12 की मल्टीप्लाई 5 में करो कितना होगा? 60। 4 की वैल्यू है 36, 1 की वैल्यू कितनी होगी? 9 9। और 5 की वैल्यू 45। 5 की वैल्यू कितनी होगी? 45। 2 की वैल्यू है 48, 24। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 72। 1 की वैल्यू होगी 24 और 72। 72। 3 की वैल्यू है 60, 1 की वैल्यू होगी 20, 4 की वैल्यू कितनी होगी? 80। और फिर 5 टाइम्स सर। बिल्कुल, इन तीनों को ऐड करो कितना आएगा फटाफट से बताओ। 197। 197 जिससे 1 की वैल्यू कितनी आएगी? नहीं सर बोलो, नहीं, आप बोलो। नहीं सर आप ही बोल लो। बोलो। So 98,500 upon 197 जिससे 1 की वैल्यू आई 500, जिससे A की वैल्यू आई 22,500 और B की वैल्यू आई 36,000 और C की वैल्यू आई 40,000। बिल्कुल, सर आप मैं वेरी तो गुड ही निकालूंगा बोला। ही नहीं इनको सर। वेरी गुड मांग, फीलिंग प्राउड। वे 20 है दैट्स। सर यही अच्छा, वैसे मैं ये बोल रहा था यहीं तक छोड़ दें, हमने निकाल लिया 1 की वैल्यू 500 है, और जिसकी पूछेंगे तो वो डिजिटल सम कर लेंगे ना यहाँ तो। हाँ बिल्कुल, अगर वो आपके है ना? माइंड में आता है तो बिल्कुल करो। वही मैंने कहा 500 से, मतलब 500 से तो करना इजी है खैर, बट कौन करे? हाँ डिजिटल बिल्कुल। सम से हो जाएगा आसानी से। देखो अगर आपके पास आपको वो बातें समझ आती हैं तो फिर तो आप कहीं भी मत मल्टीप्लाई करो ना, कोई जरूरत ही नहीं है। जब एग्जामिनर खुद से नहीं चाहता कि आप मल्टीप्लाई करो तो फिर आप क्यों चाहते हो? हाँ सर, CISI में बहुत काम आया सर वो, फिर किया। आधे बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने वो अभी तक पढ़ा भी नहीं होगा। पूरा भरोसा है बच्चों मुझे। 1 की वैल्यू होगी 500, तो 45 की वैल्यू कितनी होगी? 22,500। 1 की वैल्यू है 500, 72 की वैल्यू कितना होगी? 36,000। 1 की वैल्यू है 80, 500 की वैल्यू कितना होगी? 40,000। बताओ बच्चों, ये मेथड समझ आया आपको? तो सब में ऐसे ही होगा, मतलब ऊपर भी आपने वो 1 की वैल्यू निकाल के उससे मल्टीप्लाई किया। हाँ बिल्कुल, अगर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस क्वेश्चन आएगा तो सब में आप ऐसे ही करो। अच्छा ठीक है। अब करो इस क्वेश्चन को रीड और बताओ इसका आंसर कितना होगा। यहां से आप इक्वेशन बना भी नहीं सकते, मतलब बना भी नहीं सकते, और बच्चों बनाना भी मत। और बनेगा भी नहीं। बना तो आप दोगे लेकिन बनाना मत प्लीज, कोई जरूरत नहीं है इक्वेशन बनाने की। सर अब ये क्वेश्चन बच्चे बनाएंगे नहीं एग्जाम में, डर डर के भी नहीं बनाएंगे, कहेंगे सर ने मना करा था नहीं बनाना। इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं होती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चा पास होता है ना, उसके लिए कभी भी आपको इक्वेशन बनाने की बहुत रेयर कंडीशन है। आपके अपने माइंड को ऐसा रखो कि चीजें देखते ही सॉल्व हो, स्मार्ट सॉल्यूशन। 26:9। बिल्कुल, कैसे करूंगा अनिमेश बताओ। सर मुझे पता नहीं सही किया कि नहीं, बट ये किया जैसे हम पार्ट्स ऐड करते हैं, मतलब पार्ट्स इक्वल करके ऐड कर देते हैं सीधे, तो हम सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं ना टोटल में से। तो जो 2:3 था, तो अगर हम दो पार्ट्स को ऐड करेंगे तो वो डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर
10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, उसको 7 टाइम्स किया और माइनस कर दिया। बिल्कुल सही है। मतलब पहले इक्वल करने के लिए सर उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वहां पर ये कितना लेकिन 7 से। अनिमेश इस क्वेश्चन को ना बोल आप सही रहे हो, आंसर भी शायद आपका ठीक होगा जैसे आप बोल रहे हो, क्योंकि बोल तो ठीक रहे हो, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ना करने के लिए किसी मैथ की कोई जरूरत ही नहीं है। एक बार इस क्वेश्चन को रीड तो करो आप। सर वही तो है, 2 हाफ है ना, तो फर्स्ट हाफ प्लस सेकंड हाफ करके टोटल आएगा। तो बिल्कुल जो फर्स्ट हाफ में जैसे सपोज 7 पार्ट हैं और 7 में 7 होते तो टोटल 14 पार्ट होते, तो यहाँ पर टोटल 5 हैं, तो मतलब वहां पर 2.5 होंगे। यहाँ मैंने डबल करके उसको 7 और उसको वैसे कर लिया माइनस फिर। हाँ बिल्कुल, आपकी बातें एकदम ठीक है। उमंग बताओ इक्वेशन कैसे बनेगी यहाँ। सर आपने पहले इक्वेशन बनाने से मना कर दिया था तो मैंने सोचा ही नहीं, पर मुझे नहीं समझ आया, मतलब मुझे अनिमेश का मेथड भी नहीं समझ आया कैसे किया है। आपको अनिमेश का समझना है, कोई बात नहीं, जो मैं समझाऊंगा वो जी आपको सर, मुझे भी नहीं समझ में। ओके सर। देखो आप ना एक बात समझो, इस क्वेश्चन को करने के लिए कहीं किसी मैथ की कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए। देखो अगर ये क्वेश्चन आपको करना है बेसिक से, तो फिर ये आपको रेशियो से करना पड़ेगा, मतलब वो भी समझाऊंगा कैसे करोगे। देखो ये हमारे पास एक पिक्चर है, इस पूरी पिक्चर में हमारे पास ब्लू और येलो कलर का रेशियो है 4:3। इस 4 को हम 400 और 3 को 300 भी तो लिख सकते हैं, बात तो सेम है भाई। पूरी पिक्चर में हमारे पास ब्लू और येलो कलर का रेशियो है 4:3। इस 4 को हमने 400 और 3 को हमने 300 नोट कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है ये जो पिक्चर है ये 2 हाफ में डिवाइड है। अगर 2 हाफ में डिवाइड है तो मतलब ऊपर कितना होगा हमारे पास 350 और नीचे कितना होगा 350, तभी तो हमारे पास टोटल 700 होगा भाई। टोटल पिक्चर में ब्लू और येलो कलर का सम है 700, ये 2 हाफ में डिवाइड है, तो इसका मतलब अपर हाफ का सम कितना होगा 350 और लोअर हाफ का सम कितना होगा 350। बताओ यहां तक की बात समझ आई। इतनी परेशान सी कैसे नजर आ रही हो। इक्वेशन बना लो, 5 मिनट है आपके पास। नहीं सर, मतलब समझ आ गई। ठीक है, मैंने सोचा कभी इसीलिए दुखी हो आप। अब देखो अपर हाफ में होगा हमारे पास 350, अपर हाफ में होगा 350 और ये 350 2:3 में डिवाइड है भाई। अपर हाफ में पता है हमें 350 होगा और 350 है 2:3 में, तो बच्चों आप ये बताओ 5 की वैल्यू है हमारे पास 350, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 70। 70। 1 की वैल्यू होगी 70, तो 2 की वैल्यू कितना होगी 140। 140। 3 की वैल्यू कितना होगी 210। यहां तक समझ आया बच्चों। यस सर। अब देखो पूरी पिक्चर में हमारे पास ब्लू कलर है 400, अपर हाफ में है 140, तो लोअर हाफ में कितना होगा। पूरी पिक्चर में येलो कलर है 300, अपर हाफ में है 210, तो लोअर हाफ में कितना होगा। और ब्लू और येलो कलर का रेशियो कितना होगा 26:9। आप ना इस क्वेश्चन को बिना किसी मैथ का यूज करे ऐसे कर सकते हो। बोलो अनिमेश। सर यही आया था मतलब रेशियो मेरा, मतलब मैंने 40-30 किया और वो 14-21, तो ये 26 और 9 हाँ सब्ट्रैक्ट ही बिल्कुल, किया, मतलब बस आपने एक वो डायग्राम और दे दिया ना।
समझ में बिल्कुल। कुछ कुछ यही आपका था। तो मेथड ठीक ही था बच्चों, अब समझ आई कहानी। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को तुम्हें रेशियो से करना है कि तुम मानो कि नहीं, आंधी तूफान तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तो फिर बताओ रेशियो से कैसे करोगे? भाई अगर रेशियो है, ये तो है इसका एग्जाम का मेथड, कहीं किसी मैथ की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मैं आपसे बोलूं कि इसको रेशियो से करो, फिर कैसे करोगे? बताओ इसके बाद क्या करोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, वेरी गुड। उससे क्या होगा केस? सर पार्ट्स इक्वल किए पहले और तो शायद फिर 5 से मल्टीप्लाई हो, फिर 7 से। पार्ट्स इक्वल करने के बाद सर हम जो टोटल है उसको हम डबल करके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बिल्कुल मतलब इंटू 2 करेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 2 और कर देंगे ऊपर और माइनस कर देंगे। बिल्कुल। समझ आई बच्चों? भाई देखो, सबसे अगर आप इस क्वेश्चन को रेशियो से करोगे तो सबसे पहले रेशियो के लिए आपको एक बात समझाइए कि इक्वल करना पड़ेगा। अब इक्वल करने के बाद ये जो कंप्लीट पिक्चर है ये दो हाफ में डिवाइड है, तो आपने मल्टीप्लाई करी 2 से, और ये जो लोअर हाफ है ये तो हमारे पास एक ही हाफ होगा, अब मल्टीप्लाई करके अब सब्ट्रैक्ट कर दो, अब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे पहले वाला मेथड बहुत इजी था। बताओ बच्चों, समझ आया कुछ? तो कर ही लो बच्चों। 10 सर 70 आ गया ये। 10 की मल्टीप्लाई 4 में करो कितना होगा? 40। 10 की मल्टीप्लाई 3 में करो कितना होगा? 30। लोअर हाफ में कितना होगा? 14। और कितना होगा? 21। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, अब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन इसका वो पहले वाला मेथड बहुत इजी था। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया? बोलो बच्चों। सर थोड़ा सा ऊपर करना, थोड़ा सा थोड़ा ऊपर। अब ठीक है? थोड़ा और और। नहीं नहीं, और यहाँ से प्लूटस एकेडमी पढ़ना है क्या आपको लिखा हुआ? नहीं गुरुजी। सर नीचे नीचे, अरे यार क्या हो रहा है सर, नीचे 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 हो पूरा रहा मजा आ रहा है दीपक? थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, एकदम फुल। है। नहीं नहीं सर, हे थोड़ा भगवान। हाँ जी हाँ जी। थोड़ा और। अब बस, अब ठीक, अब बस। तो दीपक हम तो पहले भी यही थे। ठीक है सर। सर हाँ जी। एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दो, ये वाला स्टेप बस एक और बार बता दो, ये जो 2 से किया है ना। 2 से मल्टीप्लाई हमने इसलिए करी है क्योंकि ये पूरी जो पिक्चर है ये दो हाफ में डिवाइड है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई करी 2 से। और लोअर हाफ तो हमारे पास एक ही होगा, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई करी 1 से। कृतिका समझ आई बात? जी सर। लेकिन इस मेथड से करना मत, क्वेश्चन को पहले वाले मेथड से ही करना। अब देखो सेम क्वेश्चन है, करो ट्राई। क्वेश्चन एकदम सेम है।
बताओ बच्चों कितना होगा आंसर? सर 4:11। 4:11। भाई अब तो आपका आंसर आना चाहिए था बच्चों, इतनी देर में तो कुछ करना ही नहीं आपको। 1:2 को आप 100 और 200 एज्यूम कर लो बस। यस सर, 4:11 हो रहा है। तो हमारे पास अपर हाफ में कितना होगा? 150। लोअर हाफ में कितना होगा? 150। उसके बाद रेशियो है हमारे पास 2:3। 150 को 2:3 में डिवाइड करो। 5 की वैल्यू है 150, 1 की वैल्यू होगी 30, 2 की वैल्यू कितनी होगी 60, 3 की वैल्यू कितनी होगी 90। हमारे पास पूरी अर्थ पर लैंड का रेशियो कितना है? 100 और नॉर्थ स्फीयर में कितना है? 60। तो साउथ स्फीयर में कितना होगा? 40। और सेम ये कितना होगा? 110। तो इन दोनों का रेशियो कितना होगा? 4:11। समझ आया बच्चों कुछ, या फिर पूरा ध्यान नोट्स बनाने में है बस? नोट्स बनाओ बच्चों, नोट्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे बराबर फेल होते रहो, नोट्स में कमी नहीं आनी चाहिए। सर हाँ जी, सर ये दूसरे वाले मेथड से बताइए सर इस क्वेश्चन को। एकदम सेम है। दूसरे मेथड से भी ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 1 से। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही तो है एकदम, बस वहां ब्लू और येलो थे, यहाँ पर लैंड और वाटर है। सत्यार्थ की बहुत हैवी डिमांड है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 एकदम सेम है। ये कितना होगा? 3, ये कितना होगा? 5। सबसे पहले तो इन दोनों को इक्वल करो, उसके बाद हमारे पास अर्थ 2 पोल में डिवाइड होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 से, यहाँ 1 से। 5 की मल्टीप्लाई 2 में करो कि 10, 10 की मल्टीप्लाई 1 में करो कितना होगा? 10, 10 की मल्टीप्लाई 2 में करो कितना होगा? 20 अपॉन 3 की मल्टीप्लाई 2 में करो कितना होगा? 6, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करो कितना होगा? 9। 4:11। सत्यार्थ समझ आई बात? जी सर। एकदम सेम क्वेश्चन थे, बस वहां ब्लू और येलो कलर था, यहाँ पर कलर के नाम चेंज कर लैंड और वाटर कर दिया। देखो बच्चों, आपको एक बात पता होगी, अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बच्चों सेविंग आ जाएगी ना। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है ये, रेशियो बहुत इजी चैप्टर है। अगर हमारी इनकम है 100, हमारा एक्सपेंडिचर है 80, तो हमारी सेविंग कितनी होगी? 20। इसका रिवर्स भी देख लो, अगर हमारी इनकम है 100, सेविंग है हमारे पास 20, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 120। 120 बिल्कुल। 180। 100 रुपीज आपकी इनकम है, 100 रुपीज आपका एक्सपेंडिचर होगा। नहीं सर मैं बता रहा हूँ 80। उसके बाद आपकी सेविंग भी 20 रुपीज है। बच्चों ये दोनों बातें समझ आई आपको? एकदम जनरल सी बातें हैं। इनकम में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सेविंग आ जाएगी, और इसका रिवर्स, अगर इनकम में से सेविंग को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर, करो इसको रीड, बहुत इजी क्वेश्चन है, करो। ए और बी की इनकम का रेशियो गिवन है 8:5, एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है 5:3, और इनकी सेविंग है 1200 और 1000। तो हमें इन दोनों की मंथली इनकम में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, क्या होगा? बिल्कुल कोई इक्वेशन नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम ऐसे ही सिंपल सिंपल।
देखो ए और बी की इनकम का रेशियो है हमारे पास 8x और 5x। ए और बी की इनकम का रेशियो है हमारे पास 8x और 5x। अगर हम ए और बी की इनकम में से इनकी सेविंग को सब्ट्रैक्ट कर दें, ए की सेविंग है 1200, बी की सेविंग है 1000। सर एक्स आ गया। सर हाँ बोलो। सर जी ये हमने x किसे माना है? एक्स उनकी इनकम को, ये हमारे पास जो रेशियो है इनकम को। कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हमने 8x और ओके 5x एज्यूम कर दिया। इसको हटा देंगे Sure. अभी हम। एक बार बेसिक मेथड ठीक समझ। अनिमेश आप क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं सर, उमंग वाला मेथड आ गया हमारे पास। एक्स इक्वेशन बनाकर इक्वेट करके फिर हम वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, है ना मन? ना वो आज तक इक्वेशन बनी, ना वो आज तक इक्वेट हुई, ना आज तक एक्स की वैल्यू हुई। देखो अगर हमारे पास ए की इनकम है 8x और बी की इनकम है 5x, अगर हम इन दोनों की इनकम में से इन दोनों की सेविंग को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास इन दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ये कितना होगा? 24x माइनस 36 100 इक्वल्स टू कितना और ये होगा? 25x और ये 5000। तो x की वैल्यू कितनी होगी यहां से? ये तो बहुत गड़बड़ हो गई बच्चों, माइनस के साइन है। सर x की वैल्यू ही 1400। बिल्कुल एकदम। आज हमारे पास फाइनली इक्वेशन सॉल्व हो गई और x की वैल्यू आ गई 1400। x की वैल्यू है 1400, हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों की इनकम में डिफरेंस, मतलब 3x की वैल्यू। x की वैल्यू है 1400, तो 3x की वैल्यू कितना होगी? इजी सा क्वेश्चन, समझ आया बच्चों? तो इसका ये कोई एक्स और तरीका हो सकता है क्या? एक का फिर का बात। एक एक करके बोलो। सर ये 8 और डिफरेंस वाला उसके बाद से बताइए प्लीज। डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। इन दोनों की इनकम में कितना डिफरेंस होगा? 8x माइनस 5x, 3x। इन दोनों की इनकम में डिफरेंस होगा 3x और x की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट करी थी 1400, तो कितना डिफरेंस होगा? 1400 मल्टीप्लाई 3। उमंग आप इधर आके बोलो माइक पे। सर एक्चुअली मतलब ये वाला तो आ गया मुझे समझ, लेकिन इसका कोई और मेथड भी हो सकता है क्या? जैसे हमें इनकम्स की रेशियो दी है, एक्सपेंडिचर की रेशियो दी है, तो उससे हम अगर सेविंग्स की रेशियो निकाल ले और सेविंग्स की वैल्यू भी दी है, तो कुछ हो सकता है क्या इन सब से? हम इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर लेंगे, वहां से आ जाएगा ना। सर यही चीज मैं कर रहा था कि हमें इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों का वो रेशियो हुआ है और टोटल का भी दिया है, बट वहां पे ये एक चीज मिसिंग है कि मतलब ये नहीं पता ना कितने रेशियो में वो डिवाइड हो रहा है इनकम एक्सपेंडिचर उसमें। बिल्कुल। अब मतलब देखो जैसे आप, 1/3 स्पेंड कर रहा है, 2/3 कर रहा है, अगर वो 1/3 पता होता तब आप कर सकते थे। हाँ देखो अब ना, ये जो अभी अभी हमने करा था, इसी को आप थोड़ा फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते? मैं बोलो सत्यार्थ। तो मैंने दूसरे मेथड से किया है, तभी मेरा आंसर आ गया। क्या बात है, दूसरा मेथड कौन सा था वो बताओ। मैंने ये y इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन कर दी, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है सत्यार्थ। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 1200 करके फर्स्ट इक्वेशन कर ली, और 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 1000 करके दूसरी इक्वेशन कर ली, x की वैल्यू निकाल ली। बिल्कुल एकदम सही इक्वेशन, आप बहुत अच्छी बनाते हो बच्चों, एकदम आंसर सेम आया सत्यार्थ। हाँ सर, आंसर तो सेम आया। इक्वेशन से बचो बच्चों, इक्वेशन तो बन ही जाएगी, एक्स और वाई में तो आप कुछ भी कर सकते हो।
तो इसका आंसर क्या था? यहाँ पे मिट गया कुछ। 4200। बच्चों इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, तब आपको अभी बात समझ आएगी। देखो इसी मेथड को अगर आप डायरेक्ट करना चाहो और कर भी सकते हो प्रैक्टिस से। ए और बी की इनकम का रेशियो है 8 और 5, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5 और 3। हमें इन दोनों की सेविंग गिवन है 1200 और 1000। देखो आपने क्या करा, 3 की मल्टीप्लाई 8 में करी ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इस काम को तो डायरेक्ट आप यहां से भी कर सकते हो। 3 की मल्टीप्लाई आपने 8 में करी, उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई 12 में करी, तो ये कितना होगा। उसके बाद 5 की मल्टीप्लाई करी और 5 की मल्टीप्लाई 1000 में करी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1400। 1 की वैल्यू होगी 1400। समझ आया बच्चों कुछ? ये मेथड, इसी मेथड को आप इस टाइप से भी तो कर सकते हो। पहले वाला ज्यादा सही लग रहा था मेरे को, मेरे ओपिनियन के हिसाब से। आपको देखो अगर वो सही लग रहा है तो आप उससे भी कर सकते हो। बातें लेकिन दोनों सेम है, बातें दोनों सेम है। भाई यहां भी तो आपने प्रोसेस वही करा था ना जो आप यहाँ कर रहे हो। तो अगर आपको इसी प्रोसेस को फास्ट करना है तो आप ना इसको डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हो। 8 की मल्टीप्लाई 3 में करो कितना होगा 24। 5 की मल्टीप्लाई 5 में करो कितना होगा 25। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई करो 1200 में 3600। 5 की मल्टीप्लाई करो कितना होगा 5000। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1, इन दोनों का डिफरेंस 1400। मेथड सेम है, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो यही ज्यादा फास्ट होगा। बाकी अगर उससे भी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली बेसिक अप्लाई, वो वाला मेथड ज्यादातर आता ही नहीं दिमाग में, दूसरा बताते हो। वो प्रैक्टिस से आएगा ना भाई। आपको बेसिक मेथड्स बस इसलिए याद रहते हैं क्योंकि आप स्टार्टिंग से ना उन्हीं को फॉलो कर रहे हो। जब इनको फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो ये आने लगेंगे। मेरे माइंड में भी तो आ जाते हैं ना क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ। आपके माइंड में भी आएंगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे। जी सर। प्रैक्टिस करो डेली। और देखो ये मेथड्स ना आपको सीखने ही पड़ेंगे क्योंकि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो क्वेश्चन को एक्स वाई वाले मेथड से ना कर पाए। जब ऐसा कोई होगा नहीं तो फिर बाहर किसको करोगे, फिर तो सभी पास हो जाएंगे ना। अगर आपके पास कुछ अच्छे मेथड है उन्हीं से करो, उनसे क्वेश्चन फास्ट हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। सिलेक्शन लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा आपने उसको बना रखा है। ये क्वेश्चन बच्चों तुम्हारा होमवर्क करना है। सर रेशो में किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? ये जो अभी हम कर रहे हैं सर ये और वो जो हाफ वाला किया था ब्लू एंड येलो वाला, सर वैसा आने के चांसेस है क्या? देखो उसके चांसेस बहुत कम है, इस कॉन्सेप्ट के चांसेस ज्यादा होंगे। सबसे ज्यादा चांसेस एक्सपेंडिचर वाले पे जो हमने रेशियो को इक्वल बनाया था ना, डिफरेंस चेक करा था हमने, डिफरेंस हाँ। इक्वल है या फिर अलग अलग है, वहां से सबसे ज्यादा चांसेस है। 2400। अभी इतना नहीं पता कितना होगा। वही क्वेश्चन से ही, मतलब 3 into 3, 4 into 2 और 3 into 2000 और 4 into 900। बिल्कुल, जितना आएगा उतना ही आंसर होगा। बताओ बच्चों आज की क्लास में कोई डाउट? बच्चों बोलो कुछ तो।
तो बोलो। नहीं सर, डाउट नहीं। ओके बच्चों, फिर बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। सर आवाज नहीं आ रही मेरी आपको? नहीं बोलो। सर वो लाइक ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके।